एक क्वेश्चन आया CSR में 2014 के अंदर जून के अंदर आया है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टूडेंट, S1 स्टूडेंट दे रखे है और दूसरा है S2 दे रखे हैं, 2 स्टूडेंट दे रखे हैं। इन ए 4 सेमेस्टर दे रखे हैं। कोर्स आर प्लॉटेड इन दी फ्लोइंग ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो 2 स्टूडेंट कौन से, एक तो S1 दे रखा है, एक S2 दे रखा है। S1 तो ये दे रखा है डॉटेड लाइन, और ये गाड़ी दे रखी है, ये S2 दे रखा है। ठीक है, और ये सेमेस्टर दे रखे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, और ये मार्क्स दे रखे हैं, नंबर दे रखे 50 60 70 और 80। ठीक है, ये ग्राफ दे रखे है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बताना है क्या विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू बताना है। ट्रू स्टेटमेंट बताइए कौन सी होगी। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है S2 गोट हायर मार्क्स देन S1 इन ऑल ऑफ 4 सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, S2 के हायर मार्क्स हैं देन S1 से इन ऑल 4 सेमेस्टर के अंदर। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो सेकंड सेमेस्टर के अंदर S1 और S2 के दोनों के हैं 60 यानी इक्वल हैं, तो ये तो क्या हायर बता रहा है, सब में है। ठीक है, हायर तो नहीं है, ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है, ओवरऑल 4 सेमेस्टर S1 इज इम्प्रूव बाई ए हायर परसेंटेज कंपेयर टू S2 से। तो S1 देखो पहले क्या 50 थे, उसके बाद क्या 80 हो गए। ठीक है, उसके बाद कितने हो गए, 70 हो गए लास्ट में। ठीक है, इसका मतलब इम्प्रूव तो हो रहा है, 50 से 80 पे पहुंच गया, यानी कि इम्प्रूव हो रहा है। दूसरा देखो S2 के अंदर 70 थे, 70 से नीचे गया और फिर क्या इम्प्रूव होता हुआ 80 पे चला गया। इसका मतलब ये पहले घटा फिर इंक्रीज हुआ, तो ये भी कुछ न कुछ है। कुछ देखते हैं, अभी निकाल के देखना पड़ेगा तो परसेंटेज के अंदर कितना इम्प्रूव हुआ। ठीक है, तो ये तो निकालना पड़ेगा, पहले फर्स्ट की निकालनी पड़ेगी, फिर सेकंड की, लास्ट की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो निकाल के देख लेंगे। अब देखो थर्ड क्या, टोटल मार्क्स ऑफ S1 एंड S2 आर इक्वल। अब इसमें हमने S1 भी काउंट करना पड़ेगा और S2 के टोटल मार्क्स काउंट करने पड़ेंगे, कितने होंगे, तब पता लगेगा इक्वल हैं कि। ठीक है, अब देखो फोर्थ के S2 और S1 और S2 डिड नॉट गेट द सेम मार्क्स इन एनी सेमेस्टर। नोट नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के अंदर दोनों क्या है, इक्वल मार्क्स हैं। कितने, 60 हैं, ये दिया हुआ। देखो सेमेस्टर सेकंड है, इसमें अंदर S1 के भी 60 है और S2 के भी 60 है। ये नोट है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सेम होने चाहिए, सेम मार्क्स इन एनी सेमेस्टर। नोट हैं, बट यहाँ तो हैं, नोट दिया, डिड नोट है। ठीक है, गेट, तो इसका मतलब यहाँ तो है। ठीक है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। हमने सेकंड और थर्ड की निकाल के देखना पड़ेगा कितने होंगे। ठीक है, अब देखते हैं, क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। पहला तो सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे रखा है। S2 के अंदर क्या 60 70 60 60 70 और 80। दूसरा S2 के अंदर 50 60 80 और 70 है। देखो कैसे निकलना है, देखो 70 S2 के अंदर 60 है, फिर क्या 70 हो गए और फिर क्या 80 हो गई। ठीक है, S1 के हैं 50 हैं 60 है 80 और फिर क्या है 70 है। ठीक है, तो यही दिए हुए, ये क्यों दिए हुए। ठीक है, S2 के अंदर ये देखो टोटल कितने होंगे, 280 हो जाएंगे मार्क्स। ठीक है, S1 के अंदर है 260 हो जाएंगे टोटल, ये काउंट करेंगे तब। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, टोटल मार्क्स ऑफ S1 एंड S2 आर इक्वल। इक्वल तो नहीं है, देखो इसके अंदर तो कितने दे रखे हैं, 280 दे रखे S2 के, और S1 के देंगे 260, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब सीधा ये भी थर्ड भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो आंसर ही आ गया, हमें सेकंड ऑप्शन ही आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट के अंदर तो क्या है, S2 गोट हायर मार्क्स देन S1 से इन ऑल सेमेस्टर के अंदर। ये तो गलत स्टेटमेंट, क्योंकि इक्वल दिए हुए हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो ये भी गलत हो गया था। और ये थर्ड वाला भी बता दें, यानी कि क्या कह रहे हैं, S1 और S2 डिड नॉट गेट दी सेम मार्क्स इन एनी सेमेस्टर। बट यहाँ तो दिए हुए हैं सेम मार्क्स, किसके अंदर, सेकंड के अंदर, दोनों के अंदर S1 के भी और S2 के भी 60 दे रखे। ठीक है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया, और ये भी गलत है। टोटल देखा तो हमने S1 के कितने हैं 260 है और S2 के अंदर 280 है। ठीक है, अब देखो ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, रह गया ये, अब इसको भी निकाल के देख लेते हैं हम। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट के अंदर S2 के अंदर कितना दे रखा है, फर्स्ट क्या है 70 दे रखे, और दूसरे के अंदर लास्ट के दे रखे हैं कितना दे रखा है
S2 के अंदर 80 दे रखी है, S1 के अंदर फर्स्ट 50 दे रखी और लास्ट में दे रही है 70 दे रखी। क्या इम्प्रूव हुआ? पहली बात तो इसके अंदर फर्स्ट इम्प्रूव तो हो रहा है S1, ठीक है, बाई हायर परसेंटेज के अंदर हो रहा है, ये देखना पड़ेगा कंपेयर टू S2 के 4th सेमेस्टर के अंदर, ठीक है, ओवरऑल 4th सेमेस्टर तो सारे देखना पड़ेगा। अब देखो पहला S1 के निकालेंगे 50/260 गुणा 100, तो इसको काटे पिटेंगे ऊपर क्या 250/13 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 250 से तो 19% आ जाएगा पहले तो, ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है, यानी कि पहले क्या है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 19% था और लास्ट में देखेंगे तो क्या है लास्ट का 4th सेमेस्टर के 70/260 गुणा 100, तो इसको काट पिटेंगे 350/13 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 13 को 350 से कर देंगे 26.9% आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना 26.9 माइनस में 19.2, तो 7% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या है S1 क्या है इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर तक कितना 7% का इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। अब देखो S2 के अंदर और देख ले कि 70/280 गुणा 100, तो इसको काटेंगे तो 25% आ जाएगा सीधा, ठीक है। अब 4th सेमेस्टर के अंदर हो 80/280 गुणा 100, तो इसको करेंगे 7 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 28.5 को 25.0 से माइनस करेंगे तो क्या 3.5 है, यानी कि क्या है S2 तो क्या है इम्प्रूव हो रहा है 3.5% और S1 इम्प्रूव हो रहा है, किसका मतलब 7.7%। तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड इज करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऐसे निकालना है, तो इसका सेकंड ही ऑप्शन आ जाएगा। वैसे भी आ गया था क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने तीनों देख लिया, तो रॉन्ग स्टेटमेंट थी, वैसे भी आंसर आ गया था और निकाल के देखा तब भी हमने पता लग गया कि सेकंड ही करेक्ट आंसर है, ठीक है।